हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोग का स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूं एक लेक्चर क्लास 11th के लिए, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं उन टॉपिक्स की कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आप कर लोगे तो आखिरी टाइम पे क्विक रिविजन, तो आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाने वाले हैं 11th के। फिर 12th में तो हम मिलने ही वाले हैं जल्दी। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखो, कुछ मैं सिलेक्टेड टॉपिक बता रहा हूं जो कि एग्जाम में फिक्स है कि आपके आएंगे और कितने नंबर के आएंगे ये भी फिक्स है। मोटा मोटा सा मतलब आना ही आना है, फिक्स है। यहाँ से ये टॉपिक आपका आएगा ही आएगा। बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो टॉपिक्स आपके यहाँ पे आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका फाइनल अकाउंट, जिसके अंदर आपने दो चैप्टर पढ़े थे, एक विदाउट एडजस्टमेंट्स, एक था विद एडजस्टमेंट्स। इसमें हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, सीओजीएस निकालना, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस निकालना, सेल निकालना, क्लोजिंग स्टॉक निकालना, ओपनिंग स्टॉक निकालना। ये फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आते हैं। वो कभी किसी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक मिसिंग होता था, कभी क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग होता था, कभी ग्रॉस प्रॉफिट मिसिंग होता था, कभी नेट प्रॉफिट मिसिंग होता था। मतलब ये सब चीजें निकालना। तो एक देखो, ये सब टॉपिक आपके जो फिक्स है बता दो। ये फॉर्मूले वाले क्वेश्चन थे। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपके। लेवल कैसा होगा डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। आसान होगा तो सेल से जीपी निकाल दे, छोटा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। हर तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं। कोई बच्चा नया सुन रहा है तो मेरे लेक्चर्स पढ़े, आप वहां पे जाके प्लेलिस्ट से 11th की जो प्लेलिस्ट है वहां तो हर एक टॉपिक के लेक्चरों को देख सकते हो। प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। उसका एक विदाउट एडजस्टमेंट जिसमें हम ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते थे, उससे भी एक छोटा क्वेश्चन आने की चांसेस है। और जो विद एडजस्टमेंट्स वाला चैप्टर है, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। वहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको तीनों अकाउंट बनाने होंगे विद एडजस्टमेंट्स के साथ। तो आपको सारे एडजस्टमेंट्स पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको एक सेपरेट छोटा क्वेश्चन भी दे सकता है। मान लो डेटर की एडजस्टमेंट दे दिया, इसको कैसे फाइनल अकाउंट में दिखाओगे? बैंक लोन की एडजस्टमेंट दे दिया, बैंक लोन दे दिया, इसको कैसे फाइनल अकाउंट में दिखाओगे? जैसे मैंने आपको याद होगा एडजस्टमेंट जब मैंने आपको कराया था, तो एक एडजस्टमेंट के एग्जांपल से मैंने आपको कराए थे, तो वैसे टॉपिक्स आपको आ सकता है एक। तो ये तो हो गया आपका फाइनल अकाउंट। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनल अकाउंट के बाद जो आपका और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर, गलती ठीक करना। 6 मार्क्स का आएगा ये गलती ठीक करना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है, वन साइड एरर, टू साइड एरर, फिर डिफरेंस वाले एरर्स। मैंने हर तरह के क्वेश्चन आपको करा रखे। तो एक ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रेक्टिफिकेशन और जरूर कर लेना। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है, डिफिकल्ट है, गलतियां हो सकती है इस चैप्टर में, कोई बात नहीं, 6 में से 4 तो लाओगे। इसके बाद हम बात करते हैं रिजर्व एंड प्रोविजन जो थ्योरी है, 4 से 6 नंबर की आएगी। रिजर्व एंड प्रोविजन थ्योरी के 4 क्वेश्चन है, एक 1 शॉट का लेक्चर इस चैप्टर का पूरा, और रिजर्व एंड प्रोविजन का चैप्टर आपका खत्म। तो पहला चैप्टर जो आपका ये था, देखो कि ये हो गया आपका 6 से 8 नंबर और 10 नंबर, 10 कुल मिला के 15 से 20 नंबर का है ये दोनों चैप्टर मिला के। थ्योरी भी आती है इसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस, कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट में डिफरेंस। ये आपका 6 नंबर और 6 12, एटलीस्ट 10 से 12 नंबर के दो चैप्टर आपके आते। डेप्रिसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज्यादा टाइम ना लगा रखा है डेप्रिसिएशन में, पूरे 10 लेक्चर में डाले इसके। और जो ऑफलाइन बच्चे आपने तो यहाँ तो पूरे 1.5 महीना पढ़ा था, 1 महीने के आसपास पढ़ा था। डेप्रिसिएशन से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा 6 मार्क्स का। ज्यादा चांस है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या प्रोविजन मेथड है। कभी कभार स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन तो बहुत ही आसान हो गया फिर तो आपके लिए, लेकिन हाँ रिटर्न डाउन या प्रोविजन में से एक आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। डेप्रिसिएशन के बाद यहाँ ये 6 से 6 नंबर ही हो गया आपके। तो देखो 15 वो थे, 15 लेके चलते, 15 10 25 और 6 31 नंबर हो गए। फिक्स है, फिक्स भाई साहब, फिक्स। उसके बाद बीआरएस 4 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा। कैश बुक, कैश बुक में आप याद रखना डबल कॉलम कैश बुक। कौन सा? डबल कॉलम कैश बुक, 4 मार्क्स। उसके बाद जर्नल, लिखते जाओ सभी टॉपिक। जर्नल 4 मार्क्स। प्रिंसिपल, थर्ड चैप्टर में प्रिंसिपल्स वाले, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल, सो प्रिंसिपल्स इसमें पूछे जाते थे। वहां से 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला आपके। ट्रायल बैलेंस, बहुत ही आसान सा चैप्टर है ट्रायल बैलेंस, 4 मार्क्स का। कभी कभार चांसेस है ये अदर बुक 50-50 बोलूंगा इसको, 50-50 आ सकता है 6 मार्क्स में, कुछ पेपर में देखे गए 6 मार्क्स का अदर बुक, फ्री का नंबर है। तो देखो ये वो टॉपिक्स है जो मैंने आपको लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले फिर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये एक स्क्रीनशॉट ले लो आप इनके। तो ये वो टॉपिक्स है जो कि एकदम फिक्स परमानेंट, जो कि आएंगे ही आएंगे। इन टॉपिक्स को अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो फिक्स आपके उतने नंबर तो आपके बन गए।
उसके बाद बाकी चैप्टर्स और भी जब थ्योरी पढ़ लो थोड़ा कि बेसिक ऑब्जेक्टिव लिमिटेशंस, उसके अलावा जो जनरल है एसेट्स क्या है, कैपिटल क्या है, रिसिप्ट क्या है, सब तो आपने पढ़ रखा है, तो वो सब पुराने कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस है, वो मतलब आप कर सकते हो। मतलब बेसिकली आपको ध्यान रखना सेकंड टर्म के चैप्टर ज्यादा वेटेड के हैं, तो उस पर ध्यान रखना है। फाइनल अकाउंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, प्रोविजंस हो गए, क्योंकि ये 4 चैप्टर मिला के 40 नंबर के आसपास आपके बन जाते हैं। तो बाकी मैंने यहाँ पे सारी चीजें बता दी है, तो आप इन चैप्टर्स को रिवाइज करो। हर एक चैप्टर से रिलेटेड सारे डिटेल्स में लेक्चर हमारे बने हुए हैं। किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो आप हमें कमेंट करो, हम आपको उस डाउट का सॉल्यूशन देंगे। क्योंकि आपको 11th करनी है अच्छी, क्योंकि 11th अच्छी होगी तभी 12th अच्छी होगी, और जब 12th अच्छी होगी तो आपका सीयूटी अच्छा होगा, सीयूटी अच्छा होगा तो कॉलेज अच्छा होगा, और अगर कॉलेज अच्छा होगा तो जिंदगी अच्छी होगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए